नमस्कार दोस्तों, प्रभु भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशीष और आज आप लोगों को दिखाने लाया हूं भरतकुंड। भरतकुंड अयोध्या से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भरतकुंड यूं तो भगवान राम के वनवास के दौरान भरत की तपोस्थली के तौर पर विद्यमान है, लेकिन यह वह स्थान भी माना जाता है जहां वनवास से लौटने पर भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। भगवान विष्णु के बाएं पांव का गया जी में तो दाहिने पांव का चिन्ह यही गया बेदी पर है। पितृपक्ष में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ जुटते रहे हैं। हालांकि भरतकुंड में किया गया पिंडदान गया के तीर्थ के समान ही फलदायी माना गया है, इसलिए भरतकुंड को मिनी गया भी कहा जाता है। यही वजह है कि पितृपक्ष में भरतकुंड आस्था का केंद्र होता है। देश भर से जुटने वाले हजारों श्रद्धालु अपने पुरखों का पिंडदान कर उनके मोक्ष की कामना करते हैं। बड़ा स्थान दशरथ महल के संत व भरत तपस्थली के व्यवस्थापक कृपालु रामभूषण दास जी बताते हैं कि यह स्थान सदियों से आस्था के केंद्र में रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान राम के अपने पिता का पिंडदान करने के बाद से ही यहाँ पूर्वजों का पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन भरत के तप का प्रवाह इस भूमि पर अब भी महसूस किया जा सकता है। भगवान राम के वनवास के दौरान भरत जी ने उनकी खड़ाऊ रखकर यहाँ 14 वर्ष तक तप किया था। मान्यता है कि भगवान के राज्याभिषेक के लिए भरत 27 तीर्थों का जल लेकर आए थे, जिसे आधा चित्रकूट के कुएं में डाला था, बाकी भरतकुंड स्थित कुएं में डाला गया। यह कुआं आज भी मौजूद है। कुआं के पास ही सदियों पुराना वट वृक्ष भी है। भरतकुंड आने वाले श्रद्धालु कुएं का जल अवश्य ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अभी हम भरतकुंड पर मौजूद हैं और अभी हम आपको ले चल रहे हैं उस कुएं के पास जिसका हमने अभी आपसे जिक्र किया। उस कुएं को भी दिखाते हैं और उस वटवृक्ष को भी दिखाएंगे और आपको भरतकुंड के दिव्य इस तीर्थ स्थल के बारे में और जानकारी यहाँ पे रहने वाले साधु सन्यासियों से दिलवाएंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि नंदीग्राम यानी भरत जी की तपस्थली में एक वटवृक्ष है, तो आइए हम उस वटवृक्ष का आपको दर्शन भी करवाएंगे। साथ ही साथ जिस चरण पादुका को रखकर भरत जी ने यहाँ पे तपस्या की थी उस चरण पादुका को भी दिखाएंगे और जिस जगह गुफा बनाकर भरत जी ने 14 वर्ष तक तपस्या किया था उस जगह को भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको वो जगह दिखाते हैं। इसी वट वृक्ष की हमने बात की थी आपसे। आप देखिए कितना विशालकाय वट वृक्ष है जो कि अभी तक मौजूद है। इसी वट वृक्ष के नीचे गुफा है जहां पर भरत जी ने तपस्या किया था। आइए आपको उस तपस्थली यानी उस गुफा को भी दिखाते हैं और समझाते हैं यहाँ का जो रामायण कालीन महत्व। आइए दिखाते हैं आपको उस गुफा का भी विजुअल। यही है प्राचीन श्री भरत गुफा तपोस्थली नंदीग्राम भरतकुंड। आप देख सकते हैं इस गुफा को बहुत अच्छे से। यहाँ पे इसकी पवित्रता को महसूस कर सकते हैं। यह तपस्थली अपने आप में अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। आइए देखिए भरत जी कैसे विराजमान हैं अपने इस गुफा में और कैसे कर रहे हैं तपस्या। विजुअल देखिए, अपनी आंखों पे विश्वास कीजिए और आश्चर्यचकित होइए। इस तपस्थली का लिंक रामायण कालीन है। जैसा कि आपको पता होगा, भरत भगवान राम के वनवास जाने के बाद अयोध्या से 16 किलोमीटर दूर स्थित इस भरतकुंड में रहकर तपस्या करते थे और उन्होंने भगवान राम के वियोग में कि मेरे भैया वनवास चले गए हैं, उन्होंने भरतकुंड में अपनी तपस्थली बनाई और एक राजा की भांति नहीं, एक सन्यासी की भांति उन्होंने अपना जीवन बिताया। भगवान राम एक ऊंचाई पर सोते थे, वो जैसे एक खाट पर सोते थे। उनका बिछौना ऊंचा था तो उस बिछौने के साथ वो ना सोए, इसके लिए वो गड्ढा खोदकर यानी कि जमीन के अंदर गुफा बनाकर शयन करते थे, रहते थे, तपस्या करते थे। भरत का जो प्रेम था वो आज भी अद्भुत है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। भरत ने एक भाई होने का जो मिसाल पेश किया है वो दुनिया का कोई भी भाई पेश नहीं कर सकता।
इस तपस्थली में वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का संचार है जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। आप देखिए किस तरीके से भरत की प्रतिमा बनाई हुई है, किस तरीके की वो विचित्र गुफा है जहाँ पर भरत रहते थे। भगवान राम के छोटे भाई भरत ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। वो एक राजा की भांति नहीं, वो एक सन्यासी की भांति रहना पसंद करते थे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस कुएं के पास जिसका हमने जिक्र किया था, जिसमें 27 तीर्थों का जल विद्यमान है। आधा जल चित्रकूट के एक कुएं में है, जिसकी ऐसी मान्यता है कि अगर कोई उस कुएं के पानी से स्नान करता है या उस कुएं का पानी ग्रहण करता है तो उसके सारे दुख और कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे ही हमारे भरत कुंड में वो कुआं भी विद्यमान है जिसमें 27 तीर्थों का जल उपस्थित है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस कुएं के पास। जैसा कि हमने आपको बताया था उस त्रेता युगीन कुएं के बारे में, तो आइए हम उस कुएं का दर्शन भी करवाते हैं और यहाँ बैठे इन साधु महात्मा से बात भी करवाते हैं कि ये यहाँ बैठकर कर क्या रहे हैं, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है ये बाल्टी में जल लेकर लोगों को पिलाते जा रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं इस कुएं का महत्व और इस जल का महत्व। बाबा जी, ये जल राजा दशरथ ने मंगाया था ऋषियों द्वारा और भगवान के रात तिलक लिए। रात तिलक उस समय हुआ ना, भरत जी गए चित्रकूट मनाने, आधा जल चित्रकूट में छोड़ा, आधा नंदी ग्राम में लौट के आए तो अयोध्या राजा अभिषेक इसी जल से हुआ था। 27 तीर्थों के 27 तीर्थों का जल का राज्याभिषेक इसी कुएं से हुआ था जी। तो जैसा कि महात्मा जी ने बताया, जी जी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोगों को जल पिला रहे हैं और जल पीने से कई सारे कष्टों की जो है मुक्ति हो जाती है, लोगों के पाप नष्ट होते हैं। मान्यता है कि इस कुएं में 27 तीर्थों का जल है और जो भी इस जल को ग्रहण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आप लोग इस कूप का दर्शन कीजिए और कृतार्थ होइए। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम आज आपको यहाँ पे बैठे साधु संतों से भी बात करवाएंगे, तो अभी हमारे साथ उपस्थित है हनुमान दास जी महाराज और इनसे हम आपको बात करवाएंगे और बताएंगे कि भरत कुंड का वास्तविक महत्व क्या है, भरत कुंड लोग क्यों आते हैं, भरत कुंड किस लिए प्रसिद्ध है और भरत कुंड दार्शनिक स्थल कैसे है। चलिए महाराज जी से आपको मिलवाते हैं और बात करवाते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, भरत कुंड किस लिए प्रसिद्ध है? सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरपाद। भरत जी पादुका को सिंहासन दिया और सिंहासन पर पादुका पधरा करके अपने लिए जमीन को खोद करके वहाँ कुछ का आसन लगा करके तपस्या करते थे। नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दो तेरा, जटा जूट सिर मुन पटधारी, मह खन कुछ सात्री समारी। बगल में आप गुफा देखेंगे, वहाँ पर गुफा में बैठ करके भरतलाल जी तपस्या करते थे। और यहाँ पादुका के लिए सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरपाद, अपना राजमुकुट भी लगा दिए, रात तिलक किया पादुका का और उसी से नित्य पूछते थे। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयुष्कृत राज का जोगात। राज का सारा काज भरतलाल जी पांवरी से पूछ करके करते थे। पांवरी जो आदेश होता था उसको मंत्रियों को बता देते थे, मंत्री लोग जा करके अयोध्या में काज करते थे। ये अपने गुफा में बैठ करके फिर राम नाम का जप करते थे। इस तरह 14 वर्ष तक यहाँ भरतलाल जी रहे। जब लंका में लड़ाई हो रही थी तो हनुमान जी जा रहे थे, ये चित्र है सामने। तो इसी गुफा के पास से पेड़ है, आप देखेंगे गुफा के पास, वहीं से बाण चलाया था। देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान, बिन फर सायक मारे हो चाँप श्रवण लगतान। बिना फर का सायक मार करके हनुमान जी को गिराए। सामने हनुमान जी का मंदिर है जहाँ बाण से गिरे हनुमान जी हैं। गिरे हो मुछित महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम की जब आवाज़ भरतलाल जी को सुनाई पड़ी, भरत जी जाते हैं जगाते हैं। जागत नहीं बहुभांत जगावा, बहुत प्रकार से सारी व्यवस्था की
लेकिन हनुमान जी की चेतना नहीं सही हो रही है। तो भरतलाल जी ने कसम लिया, अगर हम सच्ची भक्ति भगवान के चरणों में है हमारी, तो ये कभी का दर्द दूर हो जाए। जो मोरे मन वच अरकाया, राम कमल पद पीठ अमाया, तो कपि हो विगत संसोला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। इसी चरण पादुका से जल ले जा करके हनुमान जी को पिलाए। हनुमान जी की चेतना सही हुई। हनुमान जी जागते हैं तो सारी कथा जो है लंका की दुखद बताते हैं कि सीता का हरण हो गया है, लक्ष्मण का मूर्छा हो गई है, और हम बूटी लेने के लिए गए थे उत्तराखंड, धौरागिरी से ला रहे थे, आपने ये हमारी दशा हुई, अब आगे क्या होगा। भरतलाल जी ने कहा, घबराओ ना, हमारे बाण पर बैठिए। चढ़ मम सायक शैल समेता, इस पहाड़ के साथ शैल के साथ आप हमारे बाण पर बैठिए, और पठमों तो हैं जहाँ के पास निकेता, जहाँ पर प्रभु हैं हम वहीं आपको भेजेंगे। हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अभिमान हुआ, अंकुर जमा। जो मोरे मन बच अरुकाया, राम कमल पद पीठ माया, तो कभी हो विगत संसोला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। हनुमान जी को जो ये गर्व हुआ कि मोरे भाग चलें किम्बाना, तो भरतलाल जी ने राम जी को याद किया। राम जी के याद करने पर हनुमान जी को लगा कि राम जी ये कहा करते थे कि जाओ भरत का एक बाहों का बल आपको प्राप्त हो जाए, तो वही तो भरत हैं। हनुमान जी यही विचार कर रहे हैं, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंद चरण का कब कजोरी। कहा, प्रभु हम अपने आप चले जाएंगे, हमको वही फुर्ती मिल गई जो पहले थी। हनुमान जी जाने लगे तो हनुमान जी मन ही मन में विचार करने लगे कि देखो हमारे पास तो राम जी थे, राम के चरण थे, और इनके पास क्या थे, राम के चरण पादुका थे, और उससे हमारी ये हाल करके ऐसे हमारा हाल हुआ। देखो भरत बाहु बल, भरत के बाहों में बल है। शील गुण, शील कैसा है कि मार करके जिंदा कर दिया। शील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, और प्रभु पद में कितनी बड़ी प्रीति है कि इनके पास भगवान के चरण पादुका थे, उससे जल पिला करके हमको ठीक किया। तो भरत की भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। इसलिए भरतलाल जी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी जाते हैं, और लंका में पहुंच करके बूटी दी जाती है, वहाँ का काज होता है। ये यहाँ की कथा है। बहुत सुंदर महाराज जी आपने बताया। अच्छा, एक जो दर्शक दीर्घा जानना चाहते हैं कि भरत जी ने इतने वर्षों तक यहाँ पे तपस्या की। बहुत सारे संत मुनि अपनी कथाओं में ये कहते भी हैं कि राम राज्य की असली नींव भरत जी ने ही रखी थी। वो जो खाते थे वही जनता खाती थी, वो जैसा जीवन व्यतीत करते थे जनता भी वैसा ही सन्यासी जीवन व्यतीत करती थी। इसलिए भरत जब तक यहाँ पे तपस्या किए तब तक पूरे अयोध्या में, पूरा भारतवर्ष धन धान्य से परिपूर्ण रहा। तो उस बारे में कुछ थोड़ा अगर आप बता पाएं कि भरत जी अपने तपस्या के समय क्या खाते पीते थे, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। भरतलाल जी, चंद्रायण व्रत होता है, चंद्रायण व्रत। तो चंद्रायण व्रत में जैसे चंद्रमा का अस्त मतलब होता है कि एक दिन में एक थोड़ा सा निकलता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। इस तरह 15 दिन तक वो खूब बढ़ता है, पूर्ण हो जाता है 15 दिन में, और 15 दिन के बाद फिर घटने लगता है। तो भरतलाल जी क्या करते थे, गौमूत्र में परिवा के दिन एक जौ भिगाते थे, और मूत्र को हटा करके वही जौ खा लेते थे। एक जौ, कैसी तपस्या है सोचो। एक जौ खा करके 24 घंटा रहना, फिर दूसरे दिन 2 जौ, इस तरह से 30 जौ तक पहुंचाते थे। मतलब अमावस्या का 30 जौ पूरा होता था। इसलिए भरतलाल जी की ये तपस्या थी। और त्याग कैसा था,
कि सभी देख रहे हैं कि राम राज्य के लिए भरत ने कैसा तपस्या किया कि राम राज्य हो। तेहपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक भागा। इतना बड़ा धन अयोध्या में है जिसको देख करके इंद्र सिहाते हैं, कुबेर लजाते हैं, लेकिन आज भरतलाल जी उस धन पर लात मार रहे हैं। राम दरस हित लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। जब 14 वर्ष के बाद राम जी आते हैं तो जो धन कोष देखते हैं, राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ पर दशरथ के समय में एक था, जैसे 1 रुपये है, एक था, उस जगह पर 14 गुना बढ़ा है। 14 वर्ष में 14 गुना बढ़ा है। क्यों बढ़ा? राम जी ने सारी जनता को बुलाया कि भरत के राज में आपको कितना दुख मिला, इतना धन कहाँ से आया? ये जनता का धन है। जनता ने कहा नहीं प्रभु, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? मतलब 14 वर्ष में प्रभु जब से आप गए, केवल नियम पूर्वक लोग रहते थे, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए थोड़ा हाल लेते थे। जैसे भरतलाल जी हाल लेते थे, वैसे सारी जनता यहाँ की हाल लेती थी। और ना इतने दिन में कोई भोग किया है, स्त्री प्रसंग भोग नहीं हुआ, ना बच्चे हुए कि जिसके छठी बरही में कुछ धन खर्चा हो, ना कोई मरा जिसके 13ही बरखी में खर्चा हो। इसलिए धन कोष आया तो, लेकिन खर्च नहीं हुआ, इसलिए ये 14 गुना बढ़ा है। राम जी ने भरतलाल जी को धन्यवाद देते हुए, इसलिए तो भरतलाल जानते तो सब थे, प्रभु क्या नहीं जानते थे। केवल भरत की महिमा को बढ़ाने के लिए इतना जनता से पूछे कि मतलब क्या ऐसा कोई काज है। जनता ने जब स्वीकार किया तो भरतलाल जी के धन्यवाद हुआ। आज भी जो भरतलाल जी का दर्शन करता है, प्रभु कहते हैं जो ते सब भय परम पद जोगु। ते माने जो भगवान का दर्शन किया वो परम पद जोग हुआ। लेकिन भरत के दर से भरत दरस मेटा भवरोग। जो भरत का दर्शन करता है भवरोग से मिट जाता है। तो ये भरतलाल जी की महिमा कहाँ तक बखानी जाए। सरस्वती गणेश सब थक जाते हैं, लेकिन इनकी महिमा कोई बखान नहीं कर सकता। जान ही राम न सकें बखानी। एक बार सुनैना ने कहा जनक से कि कुछ भरत की महिमा बता दीजिए। जनक ने कहा कि देवी, राम तो जानते हैं उनकी महिमा को, लेकिन वो भी जिह्वा से बखान नहीं कर सकते। इसलिए भरत महामहिमा सम रानी, जान ही राम न सकें बखानी। तो ये भरतलाल जी की महिमा है। बोलो भरतलाल जी महाराज की जय।